तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गौतम स्टडी सेंटर में। कि दोस्तों, तो आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आर एस अग्रवाल की बुक का। कौन सा चैप्टर आज हमारा? अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को करेंगे हम। आज मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, ठीक है, तो जो मेरा काम है वो मुझे अपना काम करना होगा, क्योंकि आप लोगों तक वीडियो पहुँचानी होगी। तो जो आपका काम है वो आप अपना काम कीजिएगा। तो आपका काम एक बार मैं याद दिला दूँ, तो आपका काम क्या था? चैनल को सब्सक्राइब करना था, वीडियो को लाइक करना था, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो में क्या लिखोगे आप? कमेंट, कि वीडियो आपकी समझ में क्वेश्चन आए या नहीं आए। अगर डिसलाइक कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए आप डिसलाइक किस कारण कर रहे हैं, कि मेरे में ऐसी क्या कमी है। अगर मुझे इस कारण बताओगे तो मैं उस कारण को क्या करूँगा, आपको मैं जो अपने अंदर जो कारण बताओगे उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और एक काम क्या है आपका? वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात समानुपात। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, ए अनुपात बी दिया उसने 2:1 और बी अनुपात सी दिया उसने 2:3। चलो एक कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इसी क्वेश्चन में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो पूछ सकता है ए बी सी का अनुपात बताइए, वो पूछ सकता है ए और सी का अनुपात बताइए, वो कह सकता है एक ने 100 रुपये दिए तो बी ने कितने रुपये दिए होंगे, वो कह सकता है बी ने 100 रुपये दिए तो टोटल कितने रुपये होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, हमें समझना है। ठीक है, तो देखिएगा अनुपात बनाने का सॉरी, तो क्या करेंगे? अगर यहाँ बी है, यहाँ बी है, एंड में यहाँ बी है और शुरुआत में बी है, तो उल्टा एंड बना दे के हम जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी अनुपात बनाए इनका। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, अनुपात बन गया। समझ में आ गया? अब दूसरा मेथड कैसे करेंगे हम? ए बी सी 3 दिए हुए हैं, ए के नीचे ए की वैल्यू लिखना, बी के नीचे बी की वैल्यू लिखना। ए के नीचे बी की ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी दी? 2। बी के नीचे कितनी दी? 1। भाई ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब बी की वैल्यू यहाँ कितनी दी? 2। बी के नीचे लिखा। सी की वैल्यू यहाँ कितनी दी? 3। अब देखिएगा एक पद यहाँ खाली बचा हुआ और एक पद यहाँ खाली बचा हुआ है। ठीक है, ये है ना। अगर खाली बचा हुआ तो इसकी गुना ये जो बराबर वाला, ये बराबर वाला पद यहाँ रख देना, और यहाँ खाली है जो ये बराबर वाला पद रखना है। तो गुना कीजिएगा, 4 हो गया, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। बताइए अनुपात सेम निकल कर आया। किसी कोई दिक्कत? बताइए, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जामिनर क्या करता है इसमें? आपको क्या काम करना है इसमें? फटाफट आपको क्या दिखेगा? 2 डिजिट दिख के फटाफट एंड बना के क्वेश्चन कर दोगे, पर वो दरअसल क्वेश्चन जब तक आप जांच नहीं कर लोगे तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर क्या गलती करता है? आपको दे देगा ए अनुपात बी बराबर 2:3, फिर दे देगा सी अनुपात बी बराबर 1:2। ये हो गया। तो इसमें पूछ लेगा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए क्या है। यह पूछ सकता है ए अनुपात सी की वैल्यू बताइए क्या है। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे? क्वेश्चन देख के बिना क्या करेंगे? फटाफट उल्टन बना देंगे। कैसे कर देंगे? 2 अनुपात बनाया फटाफट, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये क्वेश्चन क्या सही है? ये गलत है। ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। हमें सबसे पहले अगर उल्टन बनाना है तो सबसे पहले हमें जांच करनी पड़ेगी, सवाल के अंतिम में बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए। यहाँ बी है या कुछ भी संख्या है तो ये संख्या शुरुआत में उस संख्या से शुरुआत होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी बी आना चाहिए। अगर नहीं है तो बी यहाँ पर है तो इन्हें इधर लेकर आओ, बी को, और सी को उधर लेकर। जब बी को आप इधर लाओगे और सी को उधर लेकर जाओगे तो अनुपात को भी चेंज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो किस तरीके से करेंगे इसे मैं मिटा देता हूँ। तो किस तरीके से करेंगे? अनुपात क्या दिया था? ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया था। ठीक है, यहाँ दिया था सी अनुपात बी बराबर 1:2। ठीक है, मैंने क्या बताया? अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए। पहले यहाँ बी बनाओ तो उल्टा बना सकते हो आप। तो बनाओ पहले बी। ए अनुपात बी बराबर कितना? 2:3। ये बी यहाँ लेकर जाऊँ शुरू में
और सी बाद में लेकर जाऊँ। ये क्या किया मैंने, इनको सी को पीछे लेकर बी को आगे ले आया। अब बी सेम हो गया। जब मैंने ये ना चेंज किया तो इनको भी चेंज करूँगा। हो गया, पता लग गया ना। अब देखिएगा, गुना कीजिएगा। अब 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये हमारा क्या आंसर सही होगा। दूसरे तरीके से इसमें क्या आपको जांच करनी होगी, देखना पड़ेगा अगर यहाँ बी है तो यहाँ बी होना चाहिए, अगर यहाँ सी है तो यहाँ सी होना चाहिए। दूसरा तरीका कौन सा, उसमें आपको जांच करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे उसको हम, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के नीचे ए की वैल्यू पुट करो, बी के नीचे बी की वैल्यू पुट करना है और सी के नीचे सी की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, करते हैं पुट। ए की वैल्यू है कितनी दी, 2। बी की वैल्यू कितनी दी, 3। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत देखिएगा। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी दी है, 2। मैंने कोई चेंज तो नहीं किया, आगे पीछे नहीं किया ना, ऐसे ही रखा। सी की वैल्यू कितनी दी, 1। मैंने बताया यहाँ खाली पद बचा है और एक यहाँ खाली पद बचा हुआ है। ये खाली पद है तो बराबर वाली संख्या लिखूंगा 2, इधर खाली पद है तो बराबर वाली संख्या लिखूंगा 3। ठीक है, गुना कीजिएगा 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। बताइए आंसर सही आया। ये रहा सही है बिल्कुल। किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत है, नहीं है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन, अगले टाइप की ओर बढ़ता हूँ मैं। ये थे आपके 2 अनुपात वाले। ठीक है, अब जो है अब करेंगे हम 3 अनुपात वाले। ठीक है, 3 अनुपात वाले कैसे क्वेश्चन देखिएगा। वो कहेगा ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 5। इस तरह क्वेश्चन दे देगा। इसमें पूछ सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। मतलब हमें अनुपात निकल जाने चाहिए, जो उसका मन चाहे, जो क्वेश्चन में वो अपना पूछ सकता है। अनुपात निकालने बाद आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला अनुपात निकालने का काम करते हैं हम। यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, सी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, वो जो मैंने बताया था चिन्ह बना के करना, तो उसमें क्या होगा, आपको बच्चे उसमें अधिकतर सेकंड वाले में तो रल जाएंगे भाई। 2 उल्टैन में तो रलता नहीं कोई भी, पर इसमें बच्चा रल जाता है कि गुना हमें इस तरीके से करके चलनी है या हमें गुना इस तरीके से करके चलनी है। ठीक है, तो भाइयों मैं तो यही कहूँगा, आप उस मेथड को ना अपना कर, ये वाला एक ही मेथड अपनाओ। कौन सा, अनुपात लिखिएगा पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। हो गया। हमें क्या काम करना है भाई, इतना करना है। ए के नीचे ए की वैल्यू लिखनी, बी के नीचे बी की वैल्यू लिखनी, सी के नीचे सी की वैल्यू लिखनी है। इतना काम हमें करना है। जहाँ खाली पद लिखा होगा वहाँ क्या करना है, बराबर उठा के रख देना और तीनों की सबकी मिला क्या करना है, गुना कर देना। इतना काम करना है। चाहे इसमें अनुपात 3 की जगह 4 भी दे, 5 भी दे, 6 भी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझ रहे हो मेरी बात। चलो करते हैं। ए के नीचे ए की वैल्यू लिखते हैं, ए की वैल्यू दी 2। बी के नीचे बी की वैल्यू लिखते हैं, बी की वैल्यू कितनी, 1। हो गया। अब मुझे पता लग गया बी की वैल्यू यहाँ 3 दी है, तो बी के नीचे 3 लिखूंगा। ठीक। सी की वैल्यू कितनी दी भाई, यहाँ 4। ठीक है, सी की वैल्यू 4 लिखा, सी के नीचे 4 हो गया। अब मुझे पता लगा सी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4, तो 4 सी के नीचे लिखूंगा। डी की वैल्यू कितनी है भाई, 5। यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत। भाई ए के नीचे ए की वैल्यू लिखी, बी के नीचे बी की वैल्यू लिखी, सी के नीचे सी की वैल्यू, डी के नीचे डी की वैल्यू, पता लग गया। चलो, एक पद यहाँ पर खाली है और एक पद यहाँ पर खाली है। मुझे पता लगा एक यहाँ पर खाली है और एक यहाँ पर खाली है। एक इधर खाली है तो एक इधर खाली है। जहाँ मैंने गोले बनाए वहाँ खाली है, वहाँ भरना क्या है, अब इनको भरना है। मैंने बताया कि जहाँ खाली गोले हैं तो ये बराबर वाला उठा कर रखो। यहाँ खाली है तो बराबर वाला उठा कर रखो। अब यहाँ खाली है तो बराबर वाला रखो और ये खाली है तो बराबर वाला रखो। गुना कर दो। 4 तिया 12 दूनी 24। किसी कोई दिक्कत। 4 तिया 12, 12 एकम 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। अगर छोटा हो रहा है तो उसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए 4 से सारा कट रहा है। 4 चिंग 24, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो आप अनुपात बना सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात होएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। उम्मीद करता हूँ इतना आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है,
अब उस तरीके से कैसे करना था भाई, हमें इन दोनों की गुना करनी थी कि इधर गुना करनी थी। 3 दूनी 6, 6 चौक 24 हो गया, 5 चौक 20 आ गया। अब ये देखिए 12 किस तरीके से लाना है, इनकी गुना करें 3 चौक 12, 3 चौक 12 है, अब 12 एकन 12 हो गया। इनकी गुना करनी थी भाई, देखो किस तरीके से करनी थी, इसकी इधर गुना करोगे 4 एकन 4, 4 चौक 16 आ गया। इसमें आप रल जाओगे, इसमें रलने वाले नहीं है बिल्कुल, सीधा सीधा रास्ता देखो करो, ठीक है। शॉर्ट मारोगे, जब भी ठोकर खा गिर जाओगे। कभी भी क्वेश्चन में शॉर्ट इतना मत मारना, ठीक है, जिससे आपको चोट लग सके। एक नंबर की कीमत बहुत बड़ी होती है, एक नंबर से एक बच्चा देख जाता है, कहता है बाद में एक नंबर मिल जाता है, मैं सिलेक्शन हो गया था, है ना। तो एक नंबर की वैल्यू रखिएगा, एक नंबर को जोड़ते हुए चलिएगा, इसलिए प्यार के साथ क्वेश्चन समझिएगा और प्यार के साथ क्वेश्चन को करते चलिएगा। समझ में आया ना। चलो अगला मैं बता दूं क्वेश्चन को, जो बच्चे करने वाले ना उसी तरीके से ये वाला भाई मैं बता दूं एक बार आपको मेरे दोस्त, अगर यहाँ आपको दे दी ना इस तरीके से, अब क्वेश्चन में आप ये लगा कर आओगे तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा, अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हो। समझ में आया ना। इसमें कोई ध्यान नहीं देने वाला, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू, डी के नीचे डी की वैल्यू रखनी है, बस हमें इतना काम करना है। इसमें क्या काम करना होगा, आपको पहले चेक करना पड़ेगा लास्ट में या बी में ख़त्म है तो शुरुआत में बी से स्टार्ट होना चाहिए, अगर यहाँ सी से ख़त्म है तो यहाँ शुरुआत में सी से शुरू होना चाहिए। इतना उसमें आपको क्या करना है, ध्यान भी रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपकी। अब देखिएगा क्वेश्चन अगला किस तरीके से बनता है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है भाई, वो पूछ लेगा ए और बी का अनुपात बताइए, ए और बी का अनुपात ये हो गया। वो पूछा ए और सी का अनुपात बताइए, ए और सी का अनुपात ये हो गया। वो कहेगा ए ने 26 रुपये दिए, सॉरी ए ने 24 रुपये दिए, तो डी ने कितने रुपये दिए, तो भाई ए ने 26 रुपये दिए, 24 रुपये दिए तो कितने गुना, 4 गुना। बी का पूछा बी ने कितने रुपये दिए, तो बी ने कितने रुपये दिए भाई मेरे 20 रुपये दिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इतना। तो अगला जो टाइप करते हैं हम, देखिएगा अगला क्वेश्चन किस तरीके से करना है हमें। तो अगला जो टाइप क्वेश्चन बनेंगे हमारे, देखिएगा वो उस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब वो आपको दे देगा ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 2:3, डी अनुपात सी बराबर आपको दे देगा 3:4 और डी अनुपात ई बराबर दे देगा आपको 5:6। इस तरह का अगर क्वेश्चन दे देता फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे, अगर आपने वो मेथड नहीं सीख पाया फिर तो आप तो एक नंबर आपका ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा फालतू में। फिर कहोगे यार इससे तो वो मेथड बढ़िया था, है ना, समझते हो ना। इसलिए एक मेथड को पकड़ो जो उन सब आपको पसंद आ जाए, और जो मेथड ऐसा पकड़ो जो हर चीज़ में जो है काम दे। अब उल्टेन वाला हुआ एक हुआ, दूसरे वाला जो हुआ वो हर चीज़ में काम नहीं देने वाला, ठीक है ना। कोई ऐसे एंटीबायोटिक पकड़ो जो हर चीज़ में काम दे, है ना। तो देखिएगा बनाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया। करना क्या है, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, कोई दिक्कत किसी को। बी की वैल्यू है कितनी दी 2 और सी की वैल्यू कितनी दी भाई 3 हो गया भाई। बस सी के नीचे सी की वैल्यू की, बी के नीचे बी की वैल्यू। अगले देखिएगा सी की वैल्यू कितनी है 4, भाई सी की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू कितनी 3 है, तो सी की वैल्यू सी के नीचे लिखा 4, डी की वैल्यू कितनी दी 3। इसमें कौन सा एक ई भी, अब ई भी तो है। ए के नीचे डी की वैल्यू कितनी दी 5 और ए की वैल्यू कितनी दी 6। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया भाई। ए के नीचे ए की वैल्यू, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू, डी के नीचे डी की वैल्यू और ई के नीचे ई की वैल्यू। इतना काम मैंने किया इसमें भी। अब मैंने बताया था देखिएगा एक यहाँ पर खाली है और एक यहाँ पर खाली है और एक यहाँ पर खाली है, एक यहाँ पर खाली है और एक यहाँ पर खाली है। ये हो गया। जहाँ मैं गोले बना रहा हूँ समझ लो क्या है, खाली स्थान है। यहाँ हमको क्या करना है, भरना है। भरना किस तरीके से है, वही बराबर वाली संख्या रख के हमको भरना है। ये बराबर वाली संख्या रखूँगा 2 2 2, ये बराबर वाली रखूँ 3 3, ये बराबर वाली का 3 बराबर वाली रखनी है। इधर बराबर वाली रखूँगा 5 5 5, इधर बराबर वाली रखूँगा 4 4, इधर बराबर वाली रखूँगा 2। अब क्या काम करना है, गुना करना है बस। 5 चौक 20 दूनी 40, 5 चौक 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। समझ में आ रहा ना। 5 तिया 15 तिया
45, 45 दूनी 90। अब देखिएगा 36 18, 36 18 और 2 3 6 18 चिक्का, देखिएगा ये इस तरीके गुना कीजिएगा 2 3 6, 36 18, 18 चिक्का, तो गुना कीजिएगा 18 चिक्का। भाई पहाड़े याद करने, भाई पहाड़े तो कब तक याद करते, 8वीं 7वीं तक, जब तक स्कूल में पढ़े तब तक पहाड़े याद करे, उसके बाद पहाड़े की जरूरत ना पड़ी। ठीक है, अब इस तरीके करेगा 8 छिंग 48 का 8 4 6 5 18 चिक्का 108। ठीक है, एक बार गुना करके देख लीजिएगा। सही है भाई, 18 चिक्का 108। अनुपात आपका पता लग गया, अनुपात क्या बन के आ गया, ये आ गया। अगर इससे छोटा कर रखा तो 2 से भाग कर देना, किसकी वैल्यू पूछे उसमें वैल्यू मान रख देना। उम्मीद करते समझ में आया ना। चलो भाई, कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया, आप इस मेथड से करोगे तो मार कभी नहीं खाने वाले मेथड से। इस बात का ध्यान रखना, एक ही मेथड समझना, उसी मेथड पर आपको चलना है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा भाई ये है आप लोगों से, अगर आप नया रास्ता, रोज़ नया नाश्ता ढूंढोगे तो कोई सा रास्ता ढंग से क्लियर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो। अगर आप किसी खेत में बटिया बना रहे हो, ये लीजिएगा आपका ये खेत है एक, इसमें बटिया बनानी है आपको। किस तरीके से बना पाओगे बटिया, एक दिन आप तो इस कोने पे चले गए या एक दिन इस कोने पे चले गए, अगले दिन इस डोले से हट गए, फिर इस वाले कोने पे चले गए, अगले दिन यहाँ से चले, यहाँ से चले। अब मुझे बता दो कोई सी बटिया क्लियर तो हुई नहीं, क्योंकि तुमने क्या काम करा, अलग अलग रास्ते पे चले और अलग अलग शिक्षा लिया आपने, तो कोई सा क्लियर नहीं हुआ हो ना। आपको मैंने बता रहा हूँ, अगर आपको पूरा अच्छी तरीके से होना है तो वही रास्ता एक पकड़िएगा, मुझे यही रास्ता जाना है, इसी रास्ते बार बार आना है, इसी रास्ते बार बार आना है। एक दिन ऐसा होगा उस खेत की यहीं से घास क्या सूख जाएगी और ट्रैक आपका निखर जाएगा। समझ में रहो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता उस चीज़ को बार बार कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, ट्रैक की तरह इतना निखर कर आएगा, साफ दिखाई देगा एकदम। अगर आप फिर ट्रैक आपने साफ़ कर दिया, फिर आप सोचे मेरे तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक मेरा साफ़ है, अब मेरा क्लियर है। अगर एक महीना आप उस पर चलना छोड़ दोगे, फिर 2 बड़ा घास बढ़ जाएगी, फिर समझ में भूल जाओगे। उन्होंने कहा यार मैंने करा तो बहुत अच्छी तरीके से था, मेरा पता नहीं क्या हो रहा, क्वेश्चन हो नहीं पाया। इसलिए कंटिन्यू रखो पढ़ाई को, अपना जंग मत लगन दो, 2 बड़ा मत उबन दो उस पर, बार बार कोशिश पे कोशिश करे जाओ। अरे कितनी बार नहीं होने का, साला एक बार तो होएगा ही। ठीक है, इसलिए भाई कहने का मतलब ये है, हार बिल्कुल नहीं माननी है, कंटिन्यू आपको पढ़ाई को रखना है। ठीक है, बार बार करो चीज़ को, बार बार करो, चलेगा। अब अगला टाइप के मैं बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा उसमें। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपका, A अनुपात B, वो दे देगा भाई इसमें भिन्न में दे देगा, वो क्या दे देगा, भिन्न में दे देगा। ठीक है, B अनुपात C इसमें देगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसमें पूछ सकता है आपसे A अनुपात B अनुपात C का अनुमान बताइए मुझको क्या होगा। तो किस तरीके से करेंगे, जब भी इसमें भिन्न में दिया होगा तो हम भिन्न को ख़त्म करने के लिए नीचे एलसीएम लेकर के भिन्न की संख्या ख़त्म कर लेंगे। यहाँ 4 है, 2 की गुना यहाँ की, 2 की गुना यहाँ 4 हो गया, 4 से 4 ख़त्म, तो इसका अनुपात बन गया A अनुपात 2, 1 अनुपात 2 हो गया। यहाँ देखें यहाँ कितना है भाई, 6, इसे 6 बनो, 3 की गुना यहाँ करूँ, 3 की गुना यहाँ करूँ, ये 6 से 6 खत्म, अनुपात बन गया 3 अनुपात 1 हो गया। अब क्या रखोगे, A B C, A के नीचे A की वैल्यू दी 1 और B की वैल्यू दी 2। जब B की वैल्यू कितनी आई निकल के 3 और C की वैल्यू आई 1। अब यहाँ देखिएगा यहाँ खाली पद है और एक यहाँ खाली पद है, बराबर वाला लिखा 2, ये बराबर वाला लिखा 3, तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, अनुपात कितना निकल कर आया, 3 अनुपात 6 अनुपात 2। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया ना आपकी। चलो अगर भिन्न वाला भी आपसा हो गया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भिन्न वाला। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा हमारा क्वेश्चन, इसमें दे देगा A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 4
5:2 कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको दे देगा C/B बराबर 1/3/1/6, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इसमें आपको पूछ सकता है A/C बताइए कितना होगा अनुपात में, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। तो फटाफट हमें तो क्या काम करना है, भिन्नमय संख्या दी हुई है, इनको ख़त्म करना है। यहाँ 4 तो यहाँ 4 बनाने की 2 की गुना करूँगा, जब 2 के नीचे करूँ तो 2 के ऊपर करूँगा, तो 4 से 4 ख़त्म हो गया। तो बताइए 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 6, इसको यहाँ 6 बनाने के लिए 2 की गुना यहाँ करूँ, 2 की गुना यहाँ करूँगा, 6 से 6 खत्म। अनुपात कितना बन गया, 2:1। सही में आया भाई। जहाँ भिन्न सब सीधा उसमें आ जाए, सीरियल में अनुपात बन जाए तो सीधा सीधा फिर कर दीजिएगा। ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी 1 है और बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। यहाँ सी, अब यहाँ देखिएगा बी की वैल्यू कितनी 1 है और सी की वैल्यू कितनी 2 है। यहाँ आगे पीछे हो गया था भाई, यहाँ क्या काम करना है, यहाँ मैच करना है। अगर उल्टे से कर रहे हो, हमें इस काम में कुछ मैच नहीं करना है, जिसकी वैल्यू जिसे दी हुई है उसके नीचे उसकी वैल्यू रखना है। तो यहाँ खाली है भाई, यहाँ 2 लिखा और यहाँ पर खाली है बता, यहाँ 1 लिखा, 1 1 1 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो उसने पूछा A/C कितना होगा। A हमारा ये है, C A हमारा, तो कितना हो जाएगा 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो आज वीडियो का हम इतना ही करते हैं। अगर आपकी समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आप अपना काम कीजिएगा, ठीक है। तो आज इतने करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।